नमस्कार मित्रों। पुनीत एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत। दिस इज योर एस्ट्रोलॉजर पुनीत, अगेन बैक विद अ न्यू वीडियो। एज यू ऑलरेडी नो, हम एक राहु की जो प्लेसमेंट अलग अलग भावों के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, आज राहु की नवम भाव में स्थिति कैसी रहेगी और उसके क्या परिणाम रहेंगे, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्लीज़ डू नॉट forget to like, subscribe and share the video, and don't forget to hit the bell icon so that you get the notification of the video. So दोस्तों, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। मेल के थ्रू भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। राहु के परिणाम नवम भाव में कैसे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है, बहुत ही कष्ट देने वाला प्लैनेट है अनटिल अनलेस वो अच्छी राशि में ना हो। जनरली राहु की प्लेसमेंट नवम भाव में कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम देती है। उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, राहु जनरली नाइन्थ हाउस में एक इंसान को डोमिनेटिंग पार्टनर दे सकता है, डोमिनेटिंग वाइफ हो सकती है उसकी। और पर राहु नवम भाव में, धर्म के भाव में, यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट थोड़ा सा, क्योंकि राहु को धर्म से कुछ लेना देना है नहीं, तो धर्म से दूर करता है। धर्म के स्थान में बैठना गुरु का स्थान है। गुरु को अपोज करना, गुरु की बात ना मानना, धार्मिक जो भी कार्य होते हैं उनमें इंटरेस्ट ना लेकर, उनमें किसी भी तरह की रुचि नहीं होती राहु की नवम भाव में जब प्लेसमेंट होती है। हाँ, इस केस में ज़रूर एक इंसान का रिलीजियस टेम्परामेंट देखा गया है जब राहु अपनी उच्च की राशि में होता है। वो राजयोग कारक हो जाता है, क्योंकि त्रिकोण के भाव में राहु का उच्च होना वो राजयोग कारक होता है। अगर वो टॉरस साइन में है या जेमिनी साइन में है, यानी कि वृष और मिथुन राशि में राहु उच्च के माने जाते हैं, तो यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट इंसान को इस केस में धार्मिक बनाती है। और अगर शुभ राहु की दृष्टि में हो तो धर्म की तरफ भी झुकाव देती है। इन जनरल अगर हम स्ट्रॉन्ग ना हो राहु, तो यहाँ पे इंसान को पढ़ाई में अड़चन दे सकती है। और इंसान का भाग्य का स्थान होता है, लक का स्थान होता है, तो भाग्य उदय भी इंसान का थोड़ा सा लेटर लाइफ में ही होता है। राहु की मैच्योरिटी एज 42 साल है, तो 42 साल की उम्र तक इंसान को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर राहु यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो उसके बाद एकदम आपका भाग्य, एकदम जैसे बोलते हैं ना, शूटअप कर गई कोई चीज़, एकदम भाग्य खुलेगा। और क्योंकि राहु की आदत है, राहु वैसे भी सडन एकदम विस्फोट करता है, कुछ भी देता है। तो ऐसा इंसान बहुत ट्रैवलिंग का बहुत शौकीन होता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का हाउस है नाइन्थ हाउस, है ना। अगर नाइन्थ हाउस का डिस्पोजिटर 12th हाउस में है, यानी कि राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी 12वें भाव में है, या अपने से 12वें भाव यानी कि अष्टम भाव में होगा, तो ये राहु आपको बाहर ट्रैवलिंग का मौका भी दे सकता है। और आप बाहर जाके अपनी हायर डिग्री, जिसको मास्टर्स या पीएचडी अगर कोई करना चाहता है, तो उसके ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती है कि वो बाहर जाके अपनी पढ़ाई को पूरी करे। क्योंकि ये आपके ग्रैंडसन, मतलब होता है ना कि एक पंचम भाव से हम बच्चे देखते हैं, बच्चों के बच्चे यानी कि नाइन्थ हाउस, तो उनके बारे में अगर जानना हो तो नाइन्थ हाउस को देखना चाहिए। और पर राहु का यहाँ पे बैठना अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो थोड़ा सा आपके ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर की हेल्थ को ख़राब कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो ज़्यादा स्पिरिचुअल ना हो, उनको हेल्थ इश्यूज दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों, राहु नवम भाव का अगर स्ट्रॉन्ग है तो काफ़ी नेम फेम देता है और काफ़ी पैसा भी देता है। ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा नेगेटिव है। वैसे तो जनरली अगर किसी भी तरीके से राहु वीक है तो ये पितृदोष माना जाता है, पंचम और नवम के राहु को। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो ज़रूर आप लेटर लाइफ में इन चीज़ों से
स्ट्रगल से निकल कर आपका जब भाग्य उदय होगा तो बहुत ज़बरदस्त राहु आपको फ्यूचर में ग्रोथ दे सकता है। बट ये होना चाहिए कि राहु स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ पर राहु टॉरस साइन में या जेमिनी साइन में होना चाहिए, तभी, या शुभ ग्रहों की दृष्टि में होना चाहिए, तभी राहु यहाँ पे राजयोग कारक बन जाता है। सो दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि राहु की 3 दृष्टियाँ भी होती हैं, तो 3 दृष्टियों के बारे में अगर बात करेंगे, लगन पर राहु की दृष्टि आपकी हेल्थ के इश्यूज दे सकती है। जनरली इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में आपकी जो हेल्थ है उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। बट राहु क्योंकि चालाक प्लैनेट है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राहु आपको एक अच्छा डिप्लोमेटिक इंसान बना सकता है। मटेरियलिस्टिक तरीके से देखा जाए तो डिप्लोमेसी ठीक है, एक इंसान डिप्लोमेटिक है, कोई आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, तो अगर आप डिप्लोमेटिक नहीं होंगे तो आपको ज़्यादा भोला इंसान टिक नहीं पाता सोसाइटी में, उसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना ही चाहिए। तो राहु यहाँ पे लगन में इंसान को अच्छा डिप्लोमेटिक इंसान बनाता है। और पर इन जनरल राहु की दशा अंतरदशा में इंसान को जैसे होता है ना कि एक फॉरेन जाने का एक फितूर सा होता है। राहु किसी भी हाउस में प्लेस्ड हो, किसी भी हाउस में अगर राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, तो 99% लोग आपको यही बात करते हुए मिलेंगे कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर ट्रैवल करना है। तो राहु यहाँ पर 9th हाउस में बैठकर 3rd हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि फॉरेन जाने के लिए दोनों हाउसेस की ज़रूरत होती है। 3rd हाउस से हम वीज़ा देखते हैं और 9th हाउस से हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देखते हैं। तो अगर राहु यहाँ पे बैठा है तो आपको बाहर जाने का मौका ज़रूर मिलेगा और आप बाहर ट्रैवल ज़रूर करके आएंगे, फॉरेन ट्रैवल, क्योंकि 3rd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मतलब जिसको बोलते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा मिलना। तो राहु यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो आप फॉरेन ट्रैवल ज़रूर करेंगे। हाई डिग्री परस्यू करना चाहते हैं तो आप ज़रूर, जैसे मैंने बताया था, उसके लिए डिस्पोजिटर भी देखना चाहिए। और धार्मिक अगर स्ट्रॉन्ग है तो धार्मिक यात्राएं भी बहुत कराता है राहु यहाँ पर, है ना। 3rd हाउस पे इंसान को साहसी पराक्रमी बनाता है, काफ़ी करेजियस होता है, ऐसा इंसान अपने साहस पराक्रम से अपने सारे काम सवार लेता है। और इसके अलावा दोस्तों, राहु की पंचम भाव पे दृष्टि जुए, सट्टे, लॉटरी की तरफ इंसान को झुकाव रखती है, क्योंकि राहु तो एक खुद अचानक ऐसे इंसान की लॉटरी भी लग सकती है। अगर राहु देने पे आए ना तो एकदम छप्पड़ फाड़ के देता है, क्योंकि राहु अचानक फल देता है, विस्फोट करता है। तो जैसे मैंने बताया कि राहु केतु हमेशा उनके अंदर ये तत्व इसलिए पाया जाता है क्योंकि राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं, वक्री रहते हैं। और वक्री प्लैनेट्स की एक टेंडेंसी ये भी रहती है, एक उनका एक रिजल्ट ये भी रहता है कि वक्री ग्रह अचानक फल देते हैं, सडन, एकदम पता नहीं है, आपने सोचा नहीं है कि सडन आपकी लाइफ में ये चीज़ होगी। तो राहु केतु में ये एक उनका उनकी नेचर में एक ये तत्व पाया जाता है कि वो अचानक फल देते हैं। राहु की पंचम भाव पे दृष्टि, क्योंकि प्यार का भाव है, लव अफेयर्स का भाव है राहु तो खुद एक बहुत ही ऐसा प्लैनेट है जिसकी मतलब वो कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं है। तो राहु की पंचम भाव पे दृष्टि आपको लव अफेयर्स में डाल सकती है आपको, पर वो लव अफेयर ज़्यादा चल नहीं पाएगा, क्योंकि राहु की सेपरेटिव टेंडेंसी है उसकी दृष्टि में, क्योंकि दृष्टि में ही विष है ना। तो वो, और ऊपर से सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लैनेट है, वो पंचम भाव पे दृष्टि देगा तो वो ज़्यादा प्यार ज़्यादा देर चल नहीं पाता, मतलब वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा आपकी शादी में। तो पंचम भाव के अलावा जैसे माँ को पैसे की तंगी दे सकता है, क्योंकि चौथे से दूसरा भाव होने की वजह से सेकंड हाउस फैमिली का होता है, मदर की फैमिली को या मदर के फाइनेंसेस देखना हो। तो दोस्तों, राहु यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरीके से पोजीशन में बैठा हुआ है, कि स्ट्रांग है, क्योंकि राहु जिस राशि में बैठता है उसी की तरह बिहेव करने लग जाता है।
तो राहु उसके गुण अपना लेता है, राहु पे किस प्लैनेट की दृष्टि है उसके गुण अपना लेता है, वैसे बिहेव करता है। राहु किस नक्षत्र में बैठा है उसके फल भी देगा। और राहु और केतु ऐसे प्लैनेट है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि राहु अगर ड्यूल साइन में बैठा है तो दोनों भाव के फल देगा। अगर जेमिनी साइन में बैठा है तो कन्या राशि जिस हाउस में आ रही होगी उसके फल भी अपनी राहु की दशा अंतर्दशा में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों फॉरेन ट्रैवल का जहाँ तक बात है, ये पोजीशन अच्छी है कि फॉरेन ट्रैवल करने को आपको मिलेगा राहु की दशा अंतर्दशा में। अगर स्ट्रांग है तो ये आपको धार्मिक बनाएगा, धार्मिक ज़रूर बनाएगा, क्योंकि हमें नाइन्थ, क्योंकि नाइन्थ राहु केतु का अपना हाउस नहीं होता, अपनी कोई राशि नहीं होती, तो वो उस हाउस, अगर नाइन्थ हाउस में बैठा है उसको नाइन्थ हाउस का लॉर्ड ही मानना चाहिए। तो अगर वो स्ट्रांग है तो बिल्कुल जैसे राजयोग कारक के अगर हो जाता है और वो अच्छे फल देता है तो लगन पे राहु की दृष्टि इंसान को धार्मिक बनाएगी। और पर जनरली एक थोड़ा सा स्ट्रगल देने वाला प्लैनेट है हेल्थ। अगर आपको हेल्थ वीक लग, जैसे कि मैंने बताया कि आपको लगन पे राहु की दृष्टि थोड़ा हेल्थ इश्यूज दे सकती है, पर अगर आपका लगनेश स्ट्रांग है और लगनेश लगन में बैठा है या कहीं से भी लगन को दृष्टि दे रहा है तो राहु की दृष्टि का कुछ हेल्थ पे असर पड़ने वाला नहीं है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। योर हेल्थ वुड बी वेरी स्ट्रांग। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी के बारे में प्रेडिक्ट करने के लिए। अब मैं थर्ड हाउस के नेगेटिव फल बता रहा हूँ, छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन ख़राब करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राहु अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठ गया है तो उसके भी रिजल्ट्स बदल जाते हैं। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठ जाता है या फिफ्थ को एस्पेक्ट कर रहा है तो राहु की दृष्टि इतनी ज़्यादा असर नहीं कर पाएगी, पर फिर भी राहु की दशा अंतर्दशा में थोड़े से आपको प्लस और माइनस रिजल्ट्स मिलेंगे। ये कुछ एनालिसिस थे जिस जैसे मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। एंड मैं और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत वीडियो को सराहा जा रहा है, और ऐसे ही आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और बने रहिए पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।